आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा क्या है। सभी प्रेमी धैर्य से बैठ जाएं। 2 मिनट का यह वीडियो, 2 मिनट में आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ छोटी सी प्रार्थना है, इस कथा को सुनने के बाद अपने परिवार और रिश्तेदारों के पास जरूर भेजना। क्योंकि इस कथा का जो फल है वो ये है कि जितने लोगों के पास भेजा जाएगा उतना ही बेनिफिट मिलेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो जितने भी लोग सुनेंगे इसको उसका बेनिफिट मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों तक इस कथा को पहुंचा रहा हूं। उसी प्रकार मेरी तरह आप भी पुण्य के भागी बनिए और निर्जला एकादशी से पहले पहले इस वीडियो को आप सभी दोस्तों, परिवारीजनों और रिश्तेदारों के मोबाइल फोन में पहुंचा दीजिए। प्राचीन काल में, महाभारत काल में, द्वापर युग में एक बार पांडुपुत्र भीम ने श्री वेदव्यास भगवान से कहा कि भगवान, मेरे सारे भाई, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं व्रत भी ना करूं और मुझे उसका फल भी मिल जाए? तब श्री वेदव्यास भगवान ने कहा कि आप व्रत क्यों नहीं कर सकते? तब उन्होंने कहा कि मेरे अंदर वर्क नाम की एक अग्नि है जो मुझे भूखा नहीं रहने देती, मुझे खाने पर मजबूर कर देती है और मैं भूखा नहीं रह सकता। तब श्री वेदव्यास भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र भीम, ध्यान से सुनो। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो स्वयं श्री नारायण भगवान ने मुझे बताई थी, वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। साल में जो भी एकादशी आती है, अगर हम नहीं कर सकते तो जो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आती है, अगर हम उसका व्रत कर लें, निर्जला रहकर विधि विधान से पूजा करके 24 घंटे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, केवल हवा के सहारे जीवित रहें पूरे 24 घंटे, तो हमने आज से पहले जो पाप किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। हमारे जो बेमौत, अकाल मृत्यु, बेकारण जो भी पूर्वज मर चुके हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी। जो हमारे घर में पितृदोष है वो मुक्त हो जाएगा। पितृलोक में बैठे हुए पितृ अपनी करुणा दृष्टि बनाएंगे, अपने आशीर्वाद बनाएंगे, एवं 100 पीढ़ियां पहले की और आने वाली 100 पीढ़ियां भी पार हो जाती हैं अगर कोई भी घर का एक सदस्य जीवन भर निर्जला एकादशी का, यानी साल में केवल एक व्रत करता है तो भी जीवन भर, ऐसे नहीं कि एक बार कर लिया काम, नहीं, जीवन भर साल में केवल एक व्रत करता है तो उसको दूसरा कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक निर्जला एकादशी का इतना बड़ा फल है कि उसकी 100 पीढ़ियां पहले की, 100 पीढ़ियां आने वाली पार हो जाती है। एवं श्री नारायण भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं और जिसके साथ स्वयं श्री नारायण भगवान रहते हैं, क्या मजाल है कि कोई मनोकामना पूरी ना हो? क्या मजाल है कोई उसको छू भी ले? क्या मजाल है कि उसके घर में कोई परेशानी आ जाए? संभव ही नहीं है। अतः आप अब से, इसी समय से निर्जला एकादशी का व्रत शुरू करिए। आपको सभी एकादशी व्रत की जो लाभ है, वो जो फल है वो आपको मिलता रहेगा। उसके साथ साथ जब इस शरीर को छोड़कर श्रीधाम जाना होगा, उस समय आपको लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे, स्वयं श्री नारायण भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आपको लेने के लिए स्वयं आएंगे और आपको लेकर श्रीधाम वैकुंठ चले जाएंगे, जहां जाने के पश्चात इस शरीर में जो आत्मा है, जिसे हम जीवात्मा बोलते हैं, वो वापस कभी भी कुत्ते बिल्ली मानुष के रूप में दोबारा धरती पर कभी नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, तो अन्य प्रेमियों के फोन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। देखते हैं कितने प्रेमी अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। उसके साथ साथ निर्जला एकादशी का व्रत कब है, विधि क्या है, वो सारी वीडियो आपको यहाँ एंड स्क्रीन के रूप में मिल रही होंगी। उनको भी देखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय श्री श्याम।